आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में क्योंकि देख रहे हैं हम चैप्टर 1 एडवांस अकाउंटिंग का, और आज हमें पढ़ना है क्रिएशन ऑफ गोडाउन। वैसे आप सब जानते होंगे कि गोडाउन कैसे बनाते हैं, इवन बनाया भी था आपने, याद आ रहा है ना बेसिक में, वेयर हाउस और शॉप के नाम से। आज भी वो प्रोसीजर है कि आप गोडाउन बना रहे, 2 गोडाउन जैसे बनाना है, मैं पढ़ रहा हूँ ना गोरखपुर, तो आप आराम से आए क्रिएट में, हाँ, क्रिएट में, और आके क्या गोडाउन या लोकेशन जो भी लिखा रहता है आप बना ले, क्रिएट कर ले, बन जाए। यहाँ पे मान लो लिख दिया जीकेपी इंटर एंटर करके और बना लिया। हाँ, लेकिन सोचिए यहाँ कहीं वो एड्रेस डालने के लिए आ रहा है, जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है डालने के लिए, कहीं वो आ रहा है आप तक? हाँ, या फिर जब यूज करिए कंट्रोल आई फॉर मोर, और यहाँ पर डाल दीजिए गोडाउन एड्रेस, यहाँ पे भी बन सकता है, गोडाउन एड्रेस डाल दीजिए। ये पहले नहीं बताया गया था, बेसिक नहीं बताया गया था, याद आ रहा है ना? हम लोग इंटर करके एक्सेप्ट कर देते थे, होता था ना। लेकिन आप यहीं पे अगर प्राइमरी के पास आने के बाद कंट्रोल आई दबा दे, तो यहाँ का एक ऑप्शन आ जाता है, क्या लिखा हुआ देखे तो, मैंने आपने कह दिया गोडाउन हमारा गोरखपुर में है, लेकिन उसका एड्रेस भी तो होगा ना किस लोकेशन पे। तो हम कंट्रोल आई फॉर मोर डिटेल के लिए कंट्रोल आई प्रेस करते हैं, और गोडाउन एड्रेस डाल के यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। डालेंगे कि नहीं डालेंगे? सुन लीजिए बात, आप नॉर्मल गोडाउन बनाते थे ना, हाँ, इस बात को थोड़ा सा एडवांस काम यही करना है कि हम प्राइमरी के पास आके कंट्रोल आई दबा दे और ग्रुप एड्रेस जो भी हो गोडाउन एड्रेस डाल दे, हो जाए। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा एडवांस टैली, तो हम लोग सिंगल नहीं बनाएंगे। हम कैसा काम करेंगे? मल्टी का काम करेंगे। और मल्टी के लिए कहाँ जाना होगा हमें? चार्ट एफ अकाउंट में सब सामने देखिए, एक भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि सब दिया हुआ है नोट। आप आ जाएंगे गोडाउन पे, कहाँ जाएंगे? गोडाउन पे, और यहाँ प्रेस कर देखिए, अभी कौन सा लोकेशन दिखा रहा है? सिर्फ एक मेन लोकेशन, यही आपको प्रेस करना है, RTH। क्या प्रेस करना है? यानी हम एक साथ बहुत सारे गोडाउन बनाएंगे, देखिएगा। इंटर कर दिया, और यहाँ पे ले लिया ऑल आइटम, और गोडाउन में पहला गोडाउन ले लिया। पहले गोडाउन का नाम क्या है? पडरौना उत्तर प्रदेश, ऐसे ही सेम लिख लेंगे आपको, पडरौना। इंटर करेंगे, प्राइमरी हो गया ना उसका, प्राइमरी रखा जाता है। लेकिन एक बार बैक स्पेस दबा के, क्योंकि वहां तो समझ में आ गया सिंगल वाले में, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एक बार बैक स्पेस दबाना है, प्राइमरी वाले सेक्शन पे आने के बाद कंट्रोल आई प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? और गोडाउन एड्रेस डाल देना है। गोडाउन एड्रेस दिया होगा ए, ए हैशटैग है, हैशटैग ए है, हैशटैग ए है, तो पहले हैश, फिर ए, हैशटैग ए, हैशटैग ए, डैश, डैश हो गया तुम्हारा 272। इसका क्या है? स्टेशन रोड, रोड पटौना कुशीनगर लिख दीजिए, बस हो गया। पटौना कुशीनगर हो गया ना? हो गया, बस इतना ही रख दी। और इंटर करके क्या कर लेंगे? क्या कर ले? फिर इंटर करें, और दूसरा लिख दिया हमने, क्या? GKP डैश यूपी, यही है क्या? इंटर करेंगे, और प्राइमरी, प्राइमरी हो गया ना? और बैक स्पेस दबा के क्या दबा देंगे? बैक स्पेस ही दबाना है, क्योंकि जो उसका प्राइमरी है वहीं आने के बाद क्या दबाना है? कंट्रोल आई। सिंगल वाले में जैसे काम कर रहे थे, वैसे डबल में होगा। डबल में ही, सॉरी, इसमें मल्टी में होगा। मल्टी में फायदा क्या होता है कि हमें बार बार एक्सेप्ट नहीं करना पड़ता, एक ही बार सारा गोडाउन बनाए और एक्सेप्ट कर ले। लेकिन एक घाटा भी है इसमें, पूछिए क्या? क्या घाटा है? बना रहे हैं और लाइट चली गई, सब गड़बड़। और उसमें क्या फायदा होता है? सिंगल वाले में तुरंत एक्सेप्ट सेव हो जाता जाता ना। समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ मैं? कंट्रोल ये मारते हैं या इंटर करके सेव करते हैं, फिर अगला बनाते हैं, तो सेव होते जा रहा है। लाइट भगेगी तो केवल जो लेटेस्ट में बना रहे होंगे वही बस बचा रहेगा, लेकिन मल्टी में क्या दिक्कत? सब बचा रहेगा। जब तक फाइनल एक्सेप्ट नहीं किया आपने, तब तक सब बचा है, समझिए। समझ में आ रही बात ना? लेकिन फिर भी मल्टी ही काम करना है आपको, ठीक है? क्योंकि अब इन्वर्टर का जमाना है। हाँ, इन्वर्टर नहीं था तो पहले क्या यूज करते थे हम लोग? जनरेटर। सिस्टम चलाने के लिए क्या यूज करते थे? अच्छा, जैसे कि नियमतः ही जानते हैं आप तो ये चीज, कि सिस्टम को जब भी बंद करें आप, तो उसको प्रॉपर तरीके से स्टेप फॉलो किया जाता है। कि पहले, सबसे पहले सिस्टम पे काम खत्म होने के बाद आप रिफ्रेश करें सिस्टम को, 4-5 बार रिफ्रेश कर ले। रिफ्रेश करने के बाद से उसके जाए स्टार्ट बटन पे, पावर पे क्लिक करके उसको बंद करें। वहां से बंद करने के बाद आप आके अपने यू, सॉरी नाम ले लूंगा तो बता ही देंगे आपको,
फिर बोर्ड से बंद कर दें, ये सारी स्टेप है सिस्टम को बंद करने के। लेकिन आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली बोर्ड से बंद कर देते हो, लेकिन उसका इफेक्ट है, या अल्ट F4 मार दिए बिना कुछ किए। जैसे मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था कि आप लोग मान लो चौथी मंजिल पे है, तो आपके नीचे आने के दो रास्ते हैं, पहला सीढ़ियों का और दूसरा डायरेक्ट। तो आप लोग क्या पसंद करते हो, डायरेक्ट क्यों नहीं ट्राई करते? तो सिस्टम के साथ भी कुछ वैसा ही है। आपको लग रहा है कि डायरेक्ट बंद करें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कल कल बंद किए था चल ही रहा है, अरे वो इफेक्ट धीरे धीरे, क्योंकि आप हो सकता है चौथी मंजिल गिरे तो बच जाए, हो सकता है ना, बस दिमाग में थोड़ा चोट लग जाए, कुछ ऐसे हरकतें करे लेकिन ठीक ठाक रहे। दो तीन बार गिरेंगे तो हो जाएगा काम तमाम उसके बाद, अच्छा हो सकता है पहली बार में ही हो जाए, तो बात की बात है। तो वही सिचुएशन के साथ भी है। तो हर चीज तरीके से करना है आप, मतलब कोई चीज हो रही है तो उसकी वजह है ना। तो हम लोग सिंगल नहीं बनाएंगे, मल्टी बना रहे हैं। मल्टी बनाने के लिए क्या करना है, प्राइमरी बैक इस पे दबा के प्राइमरी वाले सेक्शन में आने के बाद क्या दबा देना है, कंट्रोल आई। या अगर इसमें दिक्कत होगी तो सिंगल भी बना सकते हैं, जहां प्राइमरी आएगा वहां कंट्रोल आई दबा दीजिएगा। लेकिन ये है कि हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, इसीलिए मल्टी बनाएंगे कोई भी चीज, मल्टी गो डाउन, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या दिक्कत है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लाइट वाला इशू है ना। तो पहले जब सिस्टम में लाइट वाली इशू होती थी तो यूपीएस लगाया जाता था, क्या लगाया जाता था? हाँ, तो पहले उसको लोग बोलते थे अल्टीमेटेड पावर सप्लाई, अब हो गया अनटरप्टेड पावर सप्लाई। अभी लोग उसका यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि यूपीएस का काम क्या था, एक इन्वर्टर की तरह ही था, लेकिन वो कितना भी चार्ज हो जाए मुश्किल से आपको 5 या 10 मिनट का टाइम देता था। क्यों? क्योंकि पहले लोगों के घर में इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, लाइट का बहुत दिक्कत थी, 4 घंटा दिन में, कभी कभी रात में, इस तरह शिफ्टिंग चलती रहती थी, पता नहीं आप लोगों को याद भी है कि नहीं। हाँ ठीक है। तो ये दिक्कतें होती रहती थी, तो सिस्टम में कभी आप काम कर रहे हैं, डाटा अभी सेव नहीं किया, तब तो लाइट कट गई तो आपके लिए दिक्कत होती थी। इसीलिए उस टाइम ज्यादातर यूपीएस चलता था, वो चार्ज होता रहता था ताकि आपको 10 मिनट टाइम देता था कि लाइट भग गया है, तुम नोट तुरंत होता ना, आवाज चेंज हो जाता था, तो आपको 10 मिनट टाइम मिल जाए कि आप सिस्टम में जो भी फाइल ओपन किए थे या जो काम करे थे उसको सेव कर ले, और कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप आप उसको बंद कर ले। बस इतना ही टाइम देता है, ये नहीं पिक्चर उक्चर देखे आराम से बैठ के हो, चला गया लाइट, तो उससे 5 से 10 मिनट का टाइम ही देता था, कितना भी चार्ज हो जाए। समझ रहे हो ना, यूपीएस का ही था। यूपीएस का पूरा नाम है अनटरप्टेड पावर सप्लाई, याद रखिएगा। तो चलिए, गोडाउन एड्रेस में इसके में भी डाल लिया जाए, क्या दिया हुआ है, हैशटैग बी, हाँ, बी डैश 378 धर्मशाला रोड, हाँ, नियर होटल जी स्टार। हो गया, बहुत लंबा हो जाएगा, जीके भी, बस जीके भी लिख दीजिएगा, बस हो गया। हो गया ना, देखिए तो एड्रेस डाल दिया मैंने, हैशटैग 20 378, 4 5 लाइन का देखिए, 1 लाइन लिख सकते हैं, है ना। ये मत सोचिएगा एक लाइन में कैसे हटाए, 3 4 लाइन में होता है ना एड्रेस लाइन, जो फॉर्म भरते तो 3 एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, इस तरह कई लाइनें दी हुई है, इंटर करके एक्सेप्ट। अच्छा, 2 गोडाउन बनाने थे क्या हमें? हाँ, 2 ही बनाने थे, दोनों बन गए कि नहीं बन गए? अब इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए इससे पहले केवल मेन लोकेशन दिखा रहा था, अभी क्या क्या दिखा रहा है देखिए, पटरौना और गोरखपुर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? मतलब दो, ये आप सीख गए कि कैसे हम मल्टी गोडाउन में बनाते हैं, ये तरीका भी आपको आ गया, और गोडाउन में कैसे एड्रेस डालते हैं ये भी आ गया। आप सुन लीजिए मेरी बात, आप इससे भी गोडाउन बना सकते हैं और सिंगल वाले में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी अगर बनाएंगे कोई भी चीज मान लीजिए, तो यहाँ प्राइमरी के पास ही आके कंट्रोल आई दबाना है, सिंपल सी बात है, और नीचे ऑप्शन दिया है गोडाउन एड्रेस का। और वहां पे क्या है, इकट्ठा सारा बन जाएगा, बहुत सारा, उससे टाइम भी बचता है कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, तो गोडाउन हमारा बन गया। गोडाउन के बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई है, कह रहा है द प्लेस वेयर स्टॉक आर स्टोर। गोडाउन किसे कहते हैं, वह स्थान जहाँ बेचने के उद्देश्य से आपने कोई चीज, कोई वस्तु रखी है। इट कैन बी वेयर हाउस हो सकता है, रैक हो सकता है, शोरूम हो सकता है, एटसेट्रा। यू कैन ऑब्टेन स्टॉक रिपोर्ट फ्रॉम ईच गोडाउन, और आप प्रत्येक गोडाउन का क्या करते हैं, रिपोर्ट रखते हैं। एंड अकाउंट फॉर द मूवमेंट ऑफ स्टॉक बिटवीन द लोकेशन गोडाउन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो जगह गोडाउन है, हो सकता है हमने इस गोडाउन से उस गोडाउन में सामान शिफ्ट कराया हो, उसको भी ट्रैक किया जाता है। ऐसा भी सिचुएशन आएगा इसमें कि आपको गोडाउन से गोडाउन ट्रांसफर करना होगा सामान, ठीक है। चलिए, तो 2 बनाना था, क्रिएट करना था, पटौना उत्तर प्रदेश और गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और हम दोनों बना सके। और नीचे स्क्रीनशॉट लगाया है, आप खुद देख के बता सकते हैं कि मल्टी बनाया कि सिंगल बनाया है। दो एक साथ दिख रहा है तो मल्टी है। कह रहा वंस आफ्टर एंटरिंग द गोडाउन
नोट में कुछ दिया हुआ है आपके लिए जानबूझ के हाईलाइट करके कि वंस आफ्टर इंटरिंग द गोडाउन, एक बार गोडाउन आप इंटर कर देते हैं इन द गोडाउन क्रिएशन, प्रेस इंटर, इंटर करने के बाद एक बार बैक स्पेस दबाएंगे। जैसे मैंने पढ़ रहा हूँ ना, उसका अंडर ग्रुप रख दिया आपने प्राइमरी, फिर अगला गोडाउन मांगता है ना, लेकिन अगला गोडाउन में नहीं जाना है, एक बार बैक स्पेस दबा लेना है ताकि कहाँ पे आ जाए, प्राइमरी पे आ जाए। और प्राइमरी पे आने के बाद आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है। अच्छा, कंट्रोल आई किस लिए प्रेस कर रहा है? फॉर मोर डिटेल। कंट्रोल आई किसके लिए यूज कर रहा है? फॉर मोर डिटेल, याद रखिएगा, मोर डिटेल की शॉर्टकट कंट्रोल आई। और उसमें जाके क्या डालेंगे आप? गोडाउन एड्रेस डालेंगे। यही किया ना हम लोग, पहले हमने लिया गोरखपुर, उसका अंडर ग्रुप प्राइमरी, फिर इंटर किया और बैक स्पेस दबा दिया ताकि प्राइमरी पे आ जाए। और प्राइमरी पे आने के बाद कंट्रोल आई दबा के हमने गोडाउन एड्रेस इंटर कर दिया। बात क्लियर है बाबू? ठीक है। अब कह रहा है आप अल्ट जी का प्रेस करिए और सर्च कर लीजिए स्टैटिस्टिक्स, और उसमें क्या अपियर करना है देखिए, ये आप चेक कर सकते हैं कि कितने वाउचर आपने यूज किए हैं। तो स्टैटिस्टिक यहां से भी यूज कर सकते हैं। पहले तो सबसे आसान तरीका है अल्ट जी करके आप यहाँ पे लीजिए स्टैटिस्टिक, ये रहा स्टैटिस्टिक, क्लिक करिए। और आने के बाद सीधा सीधा देखिए ये इंटरफेस स्क्रीनशॉट में लगाया गया होगा, देख लीजिए तो लगाया है। देखिए इसमें किसमें काउंटिंग दिखा रहा है, किसमें काउंटिंग नहीं दिखा रहा है, देखिए तो सही आया, एग्जैक्ट मैच कराई, काउंटिंग चेक कर लीजिए। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करेंगे, इस काउंटिंग में सारा जीरो है, दिख रहा है ना साइड में? किस साइड में? जो वाउचर दिया हुआ है कंट्रा या फिर जो भी दिख रहा है, सारे ट्रांजेक्शन जीरो दिखा रहे हैं, एक भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। और हमारे इंटरफेस में एक रिकॉर्ड दिखा रहा है, किसमें? रिसिप्ट में। और उसके में देखिए खाली है पूरा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन किया है, याद आ रहा है? कौन सा वाला क्वेश्चन? ऑनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट वाला, याद आ रहा है ना? इसलिए रिसिप्ट में काउंटिंग दिखा रही है। बाकी मैच कराइए, ग्रुप कितने हैं? 28, देखिए दिखाएगा 28। लेजर कितने हैं? 4, हमारा भी दिखा रहा है 4। स्टॉक ग्रुप 6, स्टॉक कैटेगरी 4, स्टॉक आइटम 12, गोडाउन 3, वाउचर टाइप। अच्छा, गोडाउन 3 क्यों दिखा रहा है? मेन लोकेशन था पहले से, अब 2 आपने बना लिया तो टोटल 3 हो गया ना। ठीक है। और वाउचर टाइप 24 सही है। हाँ, यूनिट 2 और करेंसी 1। ये करेंसी क्या है? रुपीज जो हम लोग का है, एक ही करेंसी हम यूज कर रहे हैं ना, रुपीज का, वही बता रहा है। समझ में आ गई ना? ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है क्या दोनों? देख, पहले में सबसे आसान है, कुछ भी ओपन करना है तो आप इस तरह ओपन कर सकते हैं। आप अल्ट जी प्रेस करें और कुछ भी चीज सर्च कर लें, इसलिए हमको ये टेंशन नहीं रहेगा किस ऑप्शन में जाके किस चीज को मिलना है। जैसे बैलेंस शीट ओपन करना है, पहले नंबर पे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए। और दूसरी चीज, जैसे स्टैटिस्टिक के लिए हमें अल्ट जी प्रेस करके सर्च करना पड़ा है ना। लेकिन अगर हमें ऑप्शन से जाना हो तो क्या करेंगे? डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट आप अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ दी जाएगा आपको क्या? स्टैटिस्टिक। सेम चीज। तो चाहे आप सर्च करके जाए जो आसान लगे आपको, या ऑप्शन से जाए, लेकिन ऑप्शन भी जाना जरूरी होता है। इवन आप जानते हैं ये बात, पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेटर खोल सकते हैं टैली में, ये बात पता ही होगा पहले से। और यहाँ अगर आप लिख दे बैलेंस शीट और इंटर कर दे तो बैलेंस शीट का अमाउंट बता देगा तुरंत। देखिए तो 90 लाख का बैलेंस शीट का अमाउंट है, चेक कर लिया जाए। वैसे मान भी रहे होंगे 90 लाख की हो, लेकिन विश्वास नहीं है, चेक कर लीजिए 90 लाख। कैलकुलेटर में आप कोई ऑप्शन लिख के बताए तो उसका बैलेंस भी बता देगा वो। समझ में आ रही बात ना? ये बात नहीं पता होगी, नहीं पता थी ना? ठीक है, कोई बात नहीं, नई नई चीजें सीखते रहिए। ठीक है, मुस्कुराइए आप जीआईटी में। हाँ, चलिए। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, और आगे हम चलते हैं। लिया हुआ है ऑब्जर्व दैट, वही लाइनें इसके बारे में समझाती जा रही है। थोड़ा सा लेंथी इसीलिए क्योंकि इंग्लिश ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोगों को भी लिखा हुआ है ऑब्जर्व दैट ऑन द राइट साइड अंडर टाइप्स ऑफ अकाउंट। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि राइट साइड में क्या था? राइट साइड में क्या था? टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है, हाँ, जिसमें ग्रुप, लेजर, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, गोडाउन, ये सारी चीजें। और कह रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंट विच यू क्रिएटेड इन टैली प्राइम, जो आपने बनाया और कुछ पहले से ही मौजूद थे, कुछ बने बनाए थे ना। अपेयरिंग विद द काउंट डिटेल, और दिखा भी रहा होगा, उनकी काउंटिंग भी दिखा रही होगी कितनी काउंटिंग है। और क्या दिखा रहा है? एंड लेफ्ट साइड टाइप्स ऑफ वाउचर, और लेफ्ट साइड में क्या दिखा रहा होगा? तो देखिए इधर देखिए लिखा हुआ टाइप्स ऑफ वाउचर,
और कह रहा है उस टाइप ऑफ वाउचर में आपको एक काउंटिंग भी दिख रही होगी रिसिप्ट की, तो इसमें तो नहीं दिख रही है, लेकिन हमारे में दिख रही है ना, तो यानी कि हम सही है ना, तभी तो ये लाइन लिखी हुई है कि काउंटिंग दिखनी चाहिए एक किसमें, रिसिप्ट, यानी ये स्क्रीनशॉट हमको लग रहा है ट्रांजेक्शन से पहले ही ले लिया गया है ना, कहीं ना कहीं, तभी तो काउंटिंग नहीं आई है। चलिए कोई बात नहीं, तो लाइन लिख दिया है कि आपको कम से कम टाइप्स ऑफ वाउचर साइड में आपको एक क्या दिखना चाहिए, काउंटिंग दिखनी चाहिए अगेंस्ट द रिसिप्ट, रिसिप्ट वाउचर के तहत आपको एक काउंटिंग दिखनी चाहिए। एज यूजुअल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने प्रेस किया डी यस और यस, शॉर्टकट की हो गया डी यस यस, स्टैटिस्टिक्स में पहुंच गया। देखिए यहाँ पे काउंटिंग एक दिखा रही है, यही रिसिप्ट में दिखा रहा है, यही बात उस लाइन में कही गई है। ठीक है, टैली में याद रखिएगा, टैली में जब आप काम कर रहे होते हैं तो जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उनमें कोई ना कोई लेटर बोल्ड में लिखा रहता है, यानी उस ऑप्शन का वही शॉर्टकट की है। जैसे अगर मुझे खोलना है, क्वाइट करना है, बाहर निकलना है, क्यों दबाने से बाहर निकल जाए, इस शॉर्टकट की हो गई। मुझे इसमें जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, स्टेटमेंट में बीच में ई हाईलाइट किया गया है, यानी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री की शॉर्टकट की हो गया, यही शॉर्टकट की होता है हर चीज का, समझ आ रहा है बात ना। कोई भी वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, उसमें कोई लेटर बोल्ड लिखा गया है, वही उसकी शॉर्टकट की। जैसे मैंने डी एस एस दबाया, क्या मतलब था, डी से दबाया डिस्प्ले के लिए, डी हाईलाइट किया हुआ है, डिस्प्ले में चलेगा। और यस दबाए हम किसके लिए, स्टेटमेंट के लिए, इससे क्या हुआ, हमको ऊपर नीचे करने एरो से टाइम बच गया, यही फायदा होता है। ठीक है, इन बातों का भी विशेष ध्यान देगा, शॉर्टकट का यूज करिए, ऑप्शन शॉर्टकट का यूज कर रहे हैं मतलब आपको ऑप्शन पता है, समझ रहे हो ना, यानी आपके अंदर टैलेंट है इस चीज को लेके, इसको मत बुझिए कि कोई आसान तरीका है, यहाँ शॉर्टकट की होने का मतलब जानते हैं ना कि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है, इसके लिए यस प्रेस करना है, तभी तो आप शॉर्टकट की याद होगा, यहाँ शॉर्टकट की याद करने का मतलब ऑप्शन भी पता होना चाहिए आपको। चलिए बहुत अच्छी बात, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या कहा है, कह रहा है चेक द टोटल नंबर ऑफ वाउचर रिकॉर्ड, आप वाउचर कितने रिकॉर्ड किए ये चेक कर लीजिए, सारी चीजें चेक कर लीजिए, हम बता ही दिए आपको क्या क्या चेक करना है। अब हमको ट्रैक करना है, अगला टारगेट है हमारा जो वो है ट्रैकिंग। ट्रैक का मतलब पता लगाना किसी के बारे में, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन बैच लॉट डिटेल, यानी कि गुड्स के बारे में जानकारी, यानी अब एक्सपायरी वाली बातें आने लगी। क्या कह रहा है सुनिएगा, इन इन्वेंट्री व्हेन वी से मूवमेंट ऑफ गुड्स इन बैच लॉट, जब भी आप ये कहेंगे कि मूवमेंट हो रहा है बैच का, जिसका मतलब हुआ इट मीन्स दैट द गुड्स आर प्रोड्यूस आर हार्वेस्टेड कलेक्टेड इन ग्रुप, यानी कि जो गुड्स क्या हो रहा है, जो उत्पादन किया जा रहा है एक सिंगल ग्रुप में, एंड द कंप्लीट लॉट आइडेंटिफाई बाय द बैच लॉट, इसकी पहचान कैसे हो सकती है, उसके लॉट नंबर के। अच्छा, आपने एक चीज पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया है, आप चले जाइएगा रघुनाथ पे, कोई मेडिसिन ले लीजिएगा और ले जाके कृष्णा वाले पे वापस कर दीजिएगा, देखिए वो वापस नहीं करेगा। आप कहीं यार 3 दिन पहले ले गए थे, कालपाल है वापस कर लीजिए, नहीं करेगा। हाँ कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, या तो आपका व्यवहार हो, व्यवहार हो तो व्यवहार की बात तो करेंगे नहीं यहाँ पे, तो वापस क्यों नहीं करेगा, रीजन क्या है, जबकि वो भी कालपाल बेचता है, लेकिन वापस क्यों नहीं कर रहा है। कारण ये है कि आपने ध्यान से देखा नहीं होगा, मेडिसिन पे भी एक बैच नंबर दिखा होता है, अगर हम एक डब्बा मंगा रहे हैं तो सबका बैच एक ही होगा, और उस डब्बे से अगर हम बेचे होंगे तो बैच नंबर मैच करना चाहिए, तो आपकी मेडिसिन और मेरी मेडिसिन का, अपने मेडिसिन का बैच नंबर मैच कराता है। अगर देखता है कि बैच नंबर अलग है तो कह देता नहीं भैया आप मेरी दुकान से ले गए थे, लेके जाइए, समझ रहे ना। और ये सोच रहे हो कि अरे सब दवाइयाँ एक ही, ये कौन है जी, सब दवाइयाँ एक ही है ना, तो हो जाएगा, कहीं वापस कर ही लेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी ग्राहक दुकानदार ये चाहता है कि मेरी चीजें, मेरा कस्टमर मेरी चीज ही रहेगी मेरे पास, और क्या मैच कराता है, बैच नंबर मैच। अब बैच नंबर क्या होगा, हर मेडिसिन का अलग अलग होता है। आप देखिएगा कोई दो दुकान से दो मेडिसिन खरीदिए, दोनों का अलग ही दिखेगा, आज से नोटिस करिएगा जब खरीदिएगा। ठीक है, तो वही बात कहा है। अब ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं, मेडिकल सप्लाई में, यानी दवाइयों की दुकानों में, और कहाँ, फायरवर्क्स, फायरवर्क्स का मतलब क्या होता है, जिसे मैं पूछूंगा वही बताएंगे, ठीक है। एक मिनट क्या, क्या नाम है, बबली, बताओ फायरवर्क्स का मतलब क्या होता है। फायर का मतलब जानती होगी ना, बताओ तुम, बगल में कौन बैठी है, क्या नाम है, बैठे बैठे बताओ, बताओ फायरवर्क्स का मतलब, कृष्णा जी बताइए।
हाँ, फिर जोड़ लीजिए। और वर्क का मतलब काम, यानी आगे में काम करना। आप जानती होंगी, अभी मैं बताऊंगा कहेंगे हाँ पता है। फायरवर्क का मतलब क्या होता है? पटाखा। क्या होता है? पटाखा होता है। पता है ना, जिसको पटकौना आप कहते हैं, वही बात। ठीक है, तो फायरवर्क का मतलब क्या होता है बच्चों? पटाखा। पटाखा में भी एक्सपायरी डेट होती है बच्चों। पता था, रॉकेट था, एक्सपायर हो गया, डाला तो ये सीधे चला गया कहीं और। होता है ऐसा, सच में होता है। पटाखे भी एक्सपायर होते हैं। सोच रहे होंगे आपने, ये कौन सी चुतियापा है भाई, पटाखा कहाँ होता है? वो भी एक्सपायर होता है। उसको फटना चाहिए किसी और तरीके से, जैसे गुज्जा होता है उसको फेंकना चाहिए था, बस ऐसे आग फट गया वो बम के जैसे। कारण क्या था? वो काफी दिन से रखे रखे उसमें कुछ हो गया होगा, एक्सप्लोजन हो गया उसमें। समझ गए ना? तो होता है एक्सपायरी उसमें भी। आईडी कार्ड नहीं पहने सर पाठक उपाध्याय, पहनिए। समझ रहे बाबू आप लोग क्या कहना चाहता हूं मैं? यानी कि पटाखे भी एक्सपायर होते हैं। और फायरवर्क का मतलब क्या होता है? पटाखा होता है। ठीक है। अगला, फूड आइटम लाइक फ्रेश एंड पैकेज फूड, मतलब कि और किसमें सारी चीजें बता रहा है कि किसमें किसमें एक्सपायरी या एफडी वाली बातें आती हैं, समझ रहे हो ना, या बैच नंबर वाली बात आती है। तो कह रहा है कि ऐसी भी चीजें, फ्रेश आइटम जो आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पाव वगैरह हो, या बन बन जानते हैं ना, बन पाव कोई बोलते हैं, या कोई भी एडिबल प्रोडक्ट, ऐसी चीजें हैं जैसे कि ब्रेड हो गया, दूध हो गया। तो अपने वहां उतना नहीं है। अपने वहां तो दुकानदार ब्रेड खरीद के लाता है, 1 महीना 1.5 महीना तक बेचेगा दबा के। लेकिन शहरों में पैकेट पे लिखा रहता है 3 दिन 4 दिन का एक्सपायरी डेट होता है, उतने में ब्रेड खत्म करिए। ठीक है। गाँव में ना है ना, कई दिन लंबा टाइम तक खाते हैं लोग। यहाँ नहीं, यहाँ तो होगा। दूध भी, दूध पे भी एक्सपायरी होती है ना। उसको भी अगर नहीं होता है तो फिर वो वापस कर दिया जाता है, नहीं यूज कर सकते आप। तो ये सारी चीजें होती है। और कहाँ है? हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो आप लोग घर को साफ करने के लिए भी लोग चीजें यूज करते हैं, वो भी होती है। जैसे हार्पिक, फिनाइल वगैरह जो यूज करते हैं, वो भी एक्सपायर होती है। उसका यूज है बैक्टीरिया मारने के लिए। एक्सपायर हो गया तो बैक्टीरिया भी इंजॉय कर रहे हैं उसके साथ। समझ रहे हैं ना? और अगला कह रहा है बेबी प्रोडक्ट एंड टॉयज, खिलौने में भी बात होती है एक्सपायरी वाली। हाँ। और बेबी प्रोडक्ट मतलब जो भी आते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट जानते होंगे अगला आइटम, कॉस्मेटिक वाला, लड़कियों वाली जो चीजें हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट। हाँ, वही कॉस्मेटिक चीजें इसमें ज्यादा होती है। लगाए आप गोरे होने के लिए, हो गए काले, सिर्फ एक्सपायरी की वजह से साइड इफेक्ट हो गया उसका। इसकी होता है ना, कई चीजें ऐसी होती है जो अगर एक्सपायर होगी तो चीज ही जला देती हैं। तो कारण कारण क्या है? अच्छा जरूरी, अच्छा ये भी नहीं है कहीं कि एक्सपायर चीजें नुकसान ही करेगी, क्योंकि चूंकि एक्सपायर हो चुकी है तो वो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उसकी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए लोग यूज नहीं करते उसका। लेकिन जरूरी भी नहीं है, और जरूरी ये भी नहीं है कि साइड इफेक्ट ना करे, ये भी नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, तो लोग इसीलिए पॉसिबिलिटी के साथ ही चलते हैं कि भाई नुकसान कर सकता है, इसलिए वो नहीं लेते हैं। समझ रहे हैं ना? अभी नहीं कि उसको लोग एक्सपायर हो गया सस्ता करके ले ले, अरे 50 रुपया छूट जा रहा है अब क्या चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है। कॉस्मेटिक चीज का मतलब समझ में आ गया ना? अगला है वाई बैच लॉट स्टैक, क्यों हम करते हैं ऐसा? लॉट नंबर आर यूज द पेरिशेबल गुड बिकॉज द गुड्स हैव सेल्फ लाइफ। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जिनकी खुद की अपनी जीवन काल है, जीविका है। समझ रहे हैं ना? एक जीवन काल ही तो है। हम लोग का भी है कि नहीं है? हम लोग भी एक्सपायर होंगे। हाँ। लेकिन हम लोग में कुछ ऑप्शन नहीं है उसके बाद का। एंड आफ्टर विच लॉट्स विच द गुड्स विल नॉट बी ऑन क्या है, अनस्टेबल स्टेट। यूजेबल होना चाहिए ना, हाँ सॉरी, यूजेबल, यूएन मैंने पढ़ लिया, सॉरी माय मिस्टेक। यूजेबल लिखा हुआ है, यूजेबल। यूजेबल स्टेट का मतलब कि ऐसी चीजें जब एक्सपायर हो जाती हैं तो उस इस अवस्था में नहीं रहती है कि आप उनका उपयोग कर पाए। इसलिए लिखा हुआ है क्या, यूजेबल स्टेट, मतलब कि उपयोग करने योग्य नहीं होती है। ठीक है। नॉट बी इन क्या है, यूजेबल स्टेट। कह रहा है हेल्स लॉट बैच नंबर यूजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टैग। इसलिए बैच डॉट नंबर जो होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं ट्रैक करने के लिए आइटम के एक्सपायरी या एफडी डेट को। और क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं इससे आप? ये ट्रैक कर सकते हैं नियर द एक्सपायरी डेट और नॉट। आप ये चेक कर पाएंगे कि कब एक्सपायर हो रहा है कि या कब नहीं हो रहा है। ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो भी ट्रैक कर पाएंगे इन्हीं के माध्यम से। Based on the above information, the company will decide whether, और इन सारी बातों को ध्यान में नजर रखते हुए क्या करती है कंपनी, इन बातों का ध्यान देती है कि टू सेल द गुड्स विच इज नियर टू एक्सपायरी डेट डिस्काउंटेड प्राइस। तो जो चीजें एक्सपायर होने वाली होती हैं
उनको जल्दी से बेचने की कोशिश में वो कस्टमर को क्या दे रही है, डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, डिस्काउंट। करेक्ट, टू मूव द गुड्स फ्रॉम मेन बिजनेस लोकेशन टू स्क्रैप लोकेशन पे चली जाती हैं, ठीक है। करेक्ट, टू रिफिल द गुड्स फॉर अपकमिंग सेल्स ऑर्डर, ये सारी चीजें क्या वो चीज बेचेंगे तभी तो हम नए के लिए ऑर्डर करेंगे। या पड़ा रहेगा तो कोई सामान मंगाएंगे, आपका ऑलरेडी गोडाउन भरा हुआ है किसी चीज से, क्या वो सेम चीजें मंगाएंगे, नहीं मंगाएंगे, वही बात का है। करेक्ट, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग द इम्पोर्टेंस, अब तो समझ गए होंगे ना कि बैच लॉट डिटेल नंबर का मतलब क्या है? सबको समझ में आ गया ना? ट्रैक करना आइटम के एक्सपायरी या एमएफडी को, क्या करना, ट्रैक करना। कह रहा है इन टैली प्राइम यू क्रिएट द बैच ऑन द फ्लाई बाय ओनली स्पेसिफाइंग द बैच नेम, और इसमें आप बैचेस को तभी पहचान सकते हैं जब उनका आप कोई ना कोई बैच नेम देंगे। यू कैन असाइन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, जिसमें आप असाइन करेंगे इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी। अच्छा, वॉशिंग पाउडर में एक्सपायरी आती है, आती है, उसमें भी आती है, ठीक है। पाउडर वगैरह सब इस टाइप चीजों में आती है। कह रहा है यू कैन रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, असाइन द बैच प्लॉट नंबर गुड्स, देन कैन जनरेट द डिटेल्ड समरी ऑफ ऑल द बैचेस अ पर्टिकुलर स्टॉक आइटम गिवन पीरियड, यानी कि उनके समय अवधि के हिसाब से हम बनाएंगे उनका एमएफटी। और उसका मैंने कई बार बोला है कि पीरियड किससे रिलेट करता है, मंथ से, टाइमिंग से रिलेट करती है कि कोई चीज कब एमएफटी, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड हुई है और कब एक्सपायर्ड होगी, ये सारी चीजें दिमाग में सब रखिएगा, ठीक है। अब एक्टिवेशन करना है हमें, एक्टिवेट करना है हमें क्या, बैच लॉट डिटेल को कैसे एक्टिवेट करेंगे, आपको प्रेस करना होगा F11। F11 प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन आएगा शो, पहले ही शो मोर फीचर का यस कर लीजिएगा, उसमें एक ऑप्शन आएगा इनेबल, क्या, देखिए लिखा होगा, ये ऑप्शन लगाया हुआ है इनेबल बैचेस, यस कर लेंगे। मेंटेन एक्सपायरी डेट एंड बैचेस, ये भी यस कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले जो आइटम बनाए हैं, तो अब मैं कुछ दिखाना चाहूंगा आपको, सब सामने देखिएगा। अल्टर में आ गए, स्टॉक आइटम में आ गए, मैं आइटम को यस कर रहा हूँ, कोई भी आइटम ले लिया। देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है एक्सपायरी उसके वाली है, पैसेज के लिए आ रहा है कोई ऑप्शन, नहीं आ रहा है। इंटर इंटर करके एक्सेप्ट भी कर ले रहा हूँ, मान लो क्वांटिटी ले ले रहा हूँ, कुछ भी क्वांटिटी एक ले लिया मान लो, और देखो यहाँ कहीं एक्सपायरी और उसकी ऑप्शन आ रहा है एमएफडी का, नहीं आ रहा है, इसके से पीछे हो जाइए। ये आएगा कब आएगा, जब आप यहाँ प्रेस करेंगे F11, क्या प्रेस करेंगे, दोनों फीचर को यस कर लीजिएगा ताकि सारा ऑप्शन दिखे। तो मोर फीचर को क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे ताकि सारा ऑप्शन दिखे। अभी ये यस इसलिए कर रहे हैं ताकि ऑप्शन दिखे, ये यस किस लिए कर रहे हैं, ताकि सारा ऑप्शन दिखे। और तब आपको एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल बैचेज, देख रहे हैं, हाँ लिखा हुआ इनेबल बैचेज, इसको क्या करना है, यस कर देना है, इंटर करना है, और उसके बाद ऑप्शन आएगा मेंटेनिंग एक्सपायरी डेट ऑफ आप बैचेज, इसको भी क्या कर लेंगे, यस, और कंट्रोल इसे क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लगाया गया है, देख रहे हैं ना, दोनों हमने यस कर लिया। और यस करने से अब क्या हुआ, अब अंतर क्या आया, अब आगे पढ़ाएंगे बाद में। अब से फायदा क्या आया, मैं बता दे रहा हूँ। हम चलिए तो अल्टर में, उससे पहले आइटम खोले थे ना, एक बार फिर आइटम खोल रहे हैं, और सब एक्सेल वाली खोल लिया। अब देखिए तो यहाँ कोई ऑप्शन आ गया, इससे पहले आ रहा था, नहीं आ रहा, तो मान लीजिए इसको यस कर लीजिए, यस। ट्रैकिंग एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, यस, एक्सपायरी डेट, यस, क्वांटिटी मान लो 2 डाल दिया, देखो तुरंत ऑप्शन बदल गया, देखिए बैच आने लगा, एमएफडी डेट आने लगा, एक्सपायरी डेट आने लगा ना। इससे पहले हम लोग बेसिक में काम की थी, सब आता था, ठीक है, अब आएगा। कुछ आज मत करिएगा, बस ये लेवल खुद को इनेबल कर लीजिएगा, बाकी एप्लीकेशन खुद ही ज्यादा हो जाएगा, कुछ समझ नहीं है, ठीक है, कर लेंगे ना। आज बस इनेबल करिए, F11 दबा के इनेबल बैचेज एक्सपायरी डेट को यस कर लीजिए, और कुछ मत करिएगा। ये बाकी आप चीजें मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।